हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट एल्गी। 2 मिनट में कंप्लीट एल्गी आपकी खत्म हो जाएगी। विद ट्रिक के साथ आपको ऐसी याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। पूरी कंप्लीट टेबल है, सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को जो टेबल होती है, जो एनसीईआरटी बनाई है, उस टेबल को याद करते हैं। उसके लिए आपको क्या याद करना है? बस एक लाइन याद करनी है, गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। क्या याद करना है? गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। या फिर याद कर लेना है सीपीआर। कहने का मतलब है कि एक क्रम से याद होना चाहिए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो जी से ग्रीन, बी से ब्राउन, रू से रेड एलगी। तो याद हो गया ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी। एक क्रम से याद होने के बाद या ऐसे याद कर सकते हैं, सीपीआर सीपीआर सीपीआर, क्लोरोफाइसी, प्यूफाइसी, रेडफाइसी। उसके बाद क्या करना है? जो क्लोरोफिल ए होता है, पिगमेंट देखते हैं सबसे पहले टेबल में। जो क्लोरोफिल होता है सभी में होगा, ग्रीन में भी होगा, ब्राउन में भी होगा, रेड में भी होगा। क्लोरोफिल ए सब में रख देना है। उसके बाद जो कैरोटीन होता है वो भी सभी में पाया जाता है, ग्रीन में, ब्राउन में, रेड में। कैरोटीन भी सभी में पाया जाता है। उसके बाद क्या करना है? क्रम से रख देना है। ग्रीन के बाद ग्रीन में बी, ब्राउन में सी और रेड में डी। तो ए के बाद बी, सी, डी, एक सीरीज में रख देना। पिगमेंट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो स्टोरेज फूड है वो क्या होगा। तो स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा, गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। स्टार से स्टार्च, मैन से मैनिटॉल, फ्लोरिडा से फ्लोरिडिन स्टार्च। तो ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज फूड। एक सेकंड में याद हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात याद रखनी है, जो मैनिटोल होता है ये रिलेटेड होता है एल्कोहल से। ऑल लग रहा है ना, तो एल्कोहल से। तो याद रखना, ये आ सकता है कि एल्कोहल का प्रीकर्सर या एल्कोहल से रिलेटेड जो स्टोरेज फूड है किस में पाया जाता है, तो किस में? ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा। इस तरह से हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेलुलोज की। तो जो क्लोरोफाइस होता है सेलुलोज की, जनरली याद रह जाता है क्लोरोफाइसी में। उसके बाद एल्जिन की किस में होती है? फ्यूफाइसी में। तो सेलुलोज प्लस एल्जिन। उसके बाद रेड एल्गी की बात करते हैं, तो सेलुलोज पैक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई होती है। ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसमें बस याद रखना है, जो रेड एल्गी होते हैं और क्या होते हैं? बीजीए। बीजीए होते हैं जो मोनेराम आते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार के फ्लैजिला नहीं पाए जाते। रेड एल्गी या जो रेड एल्गी है, जिसे रोडोफाइसी बोलेंगे, उसमें किसी प्रकार के फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। जो ग्रीन एल्गी होगा उसमें 2 से 8 फ्लैजिला और इक्वल होंगे। जो ब्राउन एल्गी होगा उसमें 2 लेटरल साइड में और अनइक्वल होंगे। तो ये पूरी टेबल खत्म हो जाती है बस एक लाइन से, गबरू स्टारमैन ऑफ फ्लोरिडा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को आपको कैसे याद रखना है? तो सिंपल, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में सबसे पहले तो क्या याद रखना है अपन को? सिंपल, एक जो ब्रांड होता है गाड़ियों का, कार का ब्रांड होता है क्या? एसयूवी। तो एसयूवी कार चलाई, इतना याद रखना है, एसयूवी कार चलाई। एस से स्पाइरो गारा, यू से यूलोथ्रक्स, बी से बॉलवैक्स। कार से कारा, कारा या चारा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चलाई, तो क्या हो जाएगा? क्लेमाइडो मोनास। तो ग्रीन एल की ये क्लोरोफाइसिक एग्जाम्पल, एसयूवी कार चलाई। उसके बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी के। तो अपन को सबसे पहले क्या शौक रहता है? डीपी लेने का। तो क्या याद रखना? सेल्फ डीपी, खुद की डीपी, सेल्फ डीपी। एस से स्पायरोगारा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस। डीपी डिक्टियोटा, पी से फ्योफाइसी। तो सेल्फ डीपी, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, फिनिश। अगर उसके बाद बात करते हैं अपन रेड एल्गी, तो अपन किसकी तैयारी करते हैं? नीट की। नीट में क्या है बोलते हैं? यूजी। यूजी के बाद एमबीबीएस के बाद क्या करते हैं? पीजी। तो पीजी पीजी, या फिर डायरेक्ट क्या रख से 2 बार पी 2 बार जी। तो पीजी पीजी, पी से पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, एक से फिर पोरफायरा, और क्या हो जाएगा? जिलेडियम। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, पी पी और जी जी। कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल एक सेकंड में याद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, जो गैमिट के टाइप्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, ऊगेमस, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस, वो भी मैं एक सेकंड में आपको समझा देता हूँ। जैसे आइसोगेमस कंडीशन, आइसोगेमस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो गैमिट होते हैं उनकी शेप एंड साइज क्या होती है? सेम सेम होती है। दोनों की शेप एंड साइज क्या होगी? सेम सेम होगी। तो आइसोगेमस कंडीशन। आइसोगेमस में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, यानी कि फ्लैजिला है या नहीं है। जो क्लोमाइडोमोनास होता है, क्लोमाइडोमोनास क्या है? उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है क्लोमाइडोमोनास की। तो जो क्लोमाइडोमोनास है उसकी स्पीसीज होती है डेबेडियम। तो उसमें क्या होते हैं? आइसोगेमस कंडीशन पाई जाती है। और कैसी होती है? फ्लैजिलेट, यानी कि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी में डायग्राम, तो फ्लैजिलेट होगा। उसके बाद बात करते हैं आइसोगेमस में ही स्पाइर वगैरह, ये नीट में आ चुका है कि नॉन फ्लैजिलेट आइसोगेमस कंडीशन किस में पाई जाती है? स्पाइर वगैरह में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं एन आइसोगेमस। तो एन आइसोगेमस बोलते किसमें? जिसमें गैमीट क्या हो? शेप एंड साइज में डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि एक कोई बड़ा है, एक कोई छोटा है, एक स्मॉल एक बिग। तो ये कंडीशन आ जाएगी एन आइसोगेमस कंडीशन, जिसमें शेप एंड साइज में क्या है? डिफरेंट है।
तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जो क्लोमाइडोमोनास है ना उसकी दूसरी स्पीसीज, क्लोमाइडोमोनास की दूसरी स्पीसीज कौन सी है, ब्राउनी, तो क्लोमाइडोमोनास ब्राउनी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओगेमस कंडीशन की। तो ओगेमस कंडीशन का मतलब क्या है, ओगेमस किसे बोलते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं मेल एंड फीमेल, जो हमारे अंदर होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, ओगेमस। ओगेमस में क्या होता है, दोनों शेप एंड साइज में तो डिफरेंट होती ही हैं, उसी के साथ एक क्या होता है, मोटाइल, यानी जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल, और फीमेल क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो जो मोटाइल गैमेट होता है और शेप एंड साइज भी डिफरेंट होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओगेमस। इसी तरह का तो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, फीमेल नॉन मोटाइल, मेल मोटाइल, तो वो किस में आता है, ओगेमस में। तो इसको कैसे याद रखना है, बी एफ जी एफ सिस्टम किस में है, ह्यूमन बीइंग में, तो बी से बॉलवैक्स, एफ से फ्यूकस, तो ये किस में होगा, हमारे जैसा मतलब बी एफ। तो इस तरह से आपको ये ओगेमस कंडीशन याद हो जाएगी। और इसी तरह से मैं डेली एक वीडियो लाऊंगा जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म है, जो आज मैंने ये पढ़ाया है बस 2 मिनट में, इससे क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो मैं डेली लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।